ज़ाहिर एमओयू हो गया था, उम्मीदें बढ़ गई थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। मगर खुद वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यही है कि ईरान पर मजीद हमलों के भी असरात नहीं होंगे, या वो दबाव में नहीं आएगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच पाई जाती है इस वक्त? क्या मजीद और फुल स्केल वॉर की तरफ जाना चाहता है अमेरिका? जी देखिए, मेरे ख़्याल से ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिवाइड आ गया है, डिफरेंसेस आ गए हैं। जंग शुरू होने से पहले भी एक सीआईए की रिपोर्ट थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था कि ये जो बॉम्बिंग कैंपेन है, हवाई बॉम्बिंग जो हो रही है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरानियन गवर्नमेंट पे। और अब वही रिपोर्ट मेरे ख़्याल से अपडेट हो चुकी है और फाइंडिंग्स वही हैं। तो मेरे ख़्याल से एक बड़ा डिवाइड आ चुका है। चंद लोग प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो कह रहे हैं, प्रीट हेक्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि ये जो जंग है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाएँ, एस्केलेट करें सिचुएशन, और फिर ही ईरान किसी न किसी तरह से बैक डाउन होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास जेडी वैंस है, नाइक सदर, उन्होंने उनका ये व्यू पॉइंट है कि ईरान के साथ बातचीत से ही ये जंग ख़त्म हो सकती है। तो मेरे ख़्याल से अभी एक सिचुएशन आ चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब एक डिसीजन बनाएंगे। मेरे ख़्याल से जो सोर्सेज से मेरी बात हुई है, जो सिचुएशन है वो एस्केलेशन की तरफ जा रही है, और मेरे ख़्याल से चंद दिनों में, इस हफ्ते, शायद 1-2 दिन उसके बाद अगले हफ्ते में सिचुएशन और मज़ीद बुरी हो सकती है। और सब, और क्या ये सोच ये है कि मजीद एस्केलेट करेंगे तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और फिर बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि मार्को रूबियो फिर भी अभी भी बात कर रहे थे कि डिप्लोमेसी के जरिए हल निकलने की वो बात करते नजर आते हैं। बिल्कुल, यही उनका दावा है, उनका यही सोच है कि अगर ईरान पे दबाव ज़्यादा डालें, प्रेशर ज़्यादा डालें, तो फिर ही वो नेगोशिएशन टेबल पे तो आ ही जाएँगे, मगर सिचुएशन वो ज़्यादा सीरियसली लेंगे। जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, यूएस की सोच ये है कि वो अगर उन पे ज़्यादा प्रेशर हो, फिर वो ही कमिटमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आप जो भी कोई टॉपिक ले लें, उस पे शायद ज़्यादा सीरियसली नेगोशिएट करें अगर उन पे ज़्यादा प्रेशर हो। अब ज़ाहिर है, हमने देखा है कोई चंद 6 महीनों से कि जितना भी प्रेशर यूएस डाल रहा है, वो उस पे ईरान पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख़्याल से सोर्सेज़ यही कह रहे हैं कि कितना प्रेशर डालेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, ये अभी तक एक वेरी ओपन क्वेश्चन है वाशिंगटन में भी। और ख़ुद अमेरिका के अंदर क्या सोचे? क्योंकि पहले बार बार बात की जाती थी कि ज़ाहिर है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वहाँ पर भी महंगाई बढ़ रही है। एक दफ़ा फिर ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड तो $95 पर पहुँचता नज़र आ रहा है हमें, 88-89 के आसपास WTI क्रूड पहुँच गया। फिर मिड टर्म की बार बार बात होती थी कि करीब आ रहे हैं, तो अब तो और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तो ट्रंप इंतज़ामिया पर कोई प्रेशर है इस हवाले से? देखिए, मेरे ख़्याल से कोई काफ़ी डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप पे। आपने बिल्कुल बोला कि तेल की कीमत वापस बढ़ चुकी है, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, और फ्राइडे को, जुमा को, जो ईरानियन अटैक हुआ था जॉर्डन में, जहाँ 3 यूएस सर्विस मेंबर, 3 फौजी मारे गए, उस पे भी प्रेशर पड़ रहा है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ये डोवर एयरफोर्स बेस में इनको एक सेरेमनी, डिग्निफाइड ट्रांसफर, जब ये यूएस ट्रूप जो मारे जाते हैं जंग में, वो वापस आ रहे थे, तो वो अभी उधर हैं। मेरे ख्याल से ये जो अमरीकी पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा इंजरीज हों, जितनी ज़्यादा डेथ्स हों इस जंग में, उतना ही प्रेशर पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से डिफरेंट पॉइंट पे अब प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। ये एक सवाल अभी उठ रहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर का असर कब होगा। अभी तक जो हमने देखा है, इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, मगर मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला, नवंबर इलेक्शन जितना पास आएगा ना, उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। और मेरे ख्याल से अमरीकी जो पॉलिटिकल कैलेंडर चलता है ना, जब ये समर के महीने जैसे अगस्त तक पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा।